हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सामान्य प्रबंधन की क्लास चल रही है और उसमें टॉपिक कौन सा चल रहा है? टॉपिक चल रहा है हमारा नियोजन। और तो हमारे 2 क्लास नियोजन के ऊपर हो चुकी हैं और आज हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछली क्लास में हमारे नियोजन की प्रक्रिया जो है पढ़ना रह गई थी, तो आज पहले हम वो कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखिए, नियोजन की प्रक्रिया, इसको आप तकनीक भी कह सकते हो या फिर विधि भी कह सकते हो, एक ही बात है। देखिए, नियोजन जो है एक बौद्धिक प्रक्रिया तो है ही है, मतलब मानसिक तरीके बौद्धिक प्रक्रिया जो है ही, पर ये क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जिसमें क्या है, कुछ निश्चित कार्य इसके अंतर्गत करने ही होते हैं। तो क्या प्लानिंग करने में आज हम देखेंगे कि क्या क्या बात इसमें प्रक्रिया में तकनीक आपको अपनानी पड़ती है। क्या प्लानिंग करते टाइम आपको, नियोजन करते टाइम आपको क्या इसके अंतर्गत अपनाना पड़ता है। व्यवसाय सफल कब होगा? जब प्लानिंग अच्छी होगी, और जब प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, उद्देश्य लक्ष्य आपके अच्छे से पूरे हो जाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहला क्या करना रहता है आपको नियोजन में? उद्देश्यों का निर्धारण। कोई प्लानिंग आप करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? एक गोल डिसाइड किया जाता है, एक गोल का निर्धारण किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। फिर आप उसी से रिलेटेड सारी क्रियाएं करते हो ना, सारे काम उसी से रिलेटेड उस गोल को पूरा करने के लिए आप करते हो। देखिए, नियोजन, प्रत्येक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है? उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पहले उपक्रम के सामान्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी जो संस्था होगी, जो व्यवसाय होगा, उसका क्या पहले सामान्य लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद क्या, अलग अलग विभाग जो होंगे, अलग अलग, जैसे क्रय विभाग हो गया आपका, प्रबंधन विपणन विभाग, ये सब क्या उनके लिए फिर अलग अलग लक्ष्य जो है निर्धारित किया। पहले सामान्य लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ते हैं इसमें, है ना। वास्तव में लक्ष्य सामान्य नियोजन क्रिया का केंद्र बिंदु होता है। देखिए, जो लक्ष्य है वो क्या है? नियोजन क्रिया का केंद्र बिंदु है। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि नियोजन का केंद्र बिंदु है, क्या है? लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य जो है केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला टॉपिक क्या है इसमें? परिकल्पनाओं का विकास करना। क्या? दूसरा है परिकल्पनाओं का विकास करना। क्या होता है परिकल्पना? मन ही मन में पूर्व कल्पनाएं कर लेना, पहले से ही मन में कल्पनाएं कर लेना। देखिए, नियोजन भविष्य से संबंधित होता है तथा भविष्य जो है अनिश्चित होता है। प्लानिंग करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपन फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर किसी को पता नहीं है, वो तो अनिश्चित है ना। इसलिए प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती हैं। भविष्य के लिए क्या करना रहती है? पूर्व कल्पनाएं जो है करना रहती हैं। ये परिकल्पना कहलाती हैं, यानी पहले से ही कल्पना करना क्या कहलाता है? परिकल्पनाएं। नियोजन में पूर्व कल्पनाओं में बाधाओं, समस्याओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग करते टाइम आप सोचते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं, बाधाएं क्या क्या आने वाली हैं, तो आप उसमें आप देखते हो, पहले ही आप उसका निर्धारण, कल्पना कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। देखिए, अगला है विकल्पों का मूल्यांकन। प्लानिंग करते हो, आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप जब इनमें से आप एक चूज करते हो तो आप उन जो विकल्प चूज किए गए, जो आपने चुने गए जो विकल्प हैं, उनका क्या? मूल्यांकन, मतलब उन्हें परखना।
जैसे आप अभी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप बीच बीच में क्या है, आपने किस तरीके की प्लानिंग बनाई हुई है उसको करने के लिए, तो आप क्या कि अपनी प्लानिंग सही, अपनी पढ़ाई आपकी सही चल रही है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हो आप, उसके लिए आप टेस्ट दो, टेस्ट देते हो तो आपको क्या सही बात उसकी पता पड़ती है। देखिए, प्रत्येक विकल्प के गुण व दोष की जानकारी प्राप्त करना, विकल्पों का मूल्यांकन उनके परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसको ध्यान में रखकर? परिणामों को ध्यान में रखकर जो आपने विकल्प चुने हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। अगला है, अगली प्रक्रिया में क्या करना रहता है आपको? अगले विकल्पों का चुनाव। आपके सामने जब आप प्लानिंग करते हो, आपके सामने बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, बहुत सारे आपके विकल्प आते हैं, तो उन सब विकल्पों में से आपको क्या एक विकल्प का चुनाव करना रहता है, एक विकल्प जो है आपको उसमें चुनना रहता है। तुलना व मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन विकल्प चुना जाता है। क्या? तुलना व मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए, यानी उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या बेहतरीन विकल्प आप चुनते हो। बहुत सारे जो आप विकल्प होंगे आपके सामने, तो आप उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करोगे जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। विकल्प सर्वाधिक लाभकारी तथा कम से कम ऋणात्मक परिणाम देने वाला होना चाहिए। जब भी आपके सामने जो विकल्प है आप जो चूज़ कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? कम खर्चीला होना चाहिए। मतलब लाभ तो दे पर कम खर्चा उसमें होना चाहिए, न्यूनतम लागत पर वो परिणाम आपको प्राप्त हो जाए। लास्ट है इसका, योजनाओं को लागू करना। प्लानिंग कर ली आपने, आप फिर जो योजना आपने बनाई प्लानिंग करके, तो आप उनको अब लागू भी तो करोगे, लागू करोगे। देखिए, एक बार योजनाएं विकसित कर ली जाएं तो उन्हें क्रिया में लाया जा सकता है। कोई प्लानिंग आपने कर ली, ऐसा रहता है कोई एक बार प्लानिंग आपने कर ली, वो सफल हुई नहीं हुई, जो सक्सेस वाली, जो सही वाली प्लानिंग है, जो मतलब असर कर रही है वाकई में, तो क्या आप एक बार उसे कर लिया आपने, आपको दिख रहा है कि हाँ ये अच्छी प्लानिंग है, इससे कुछ हो सकता है, तो क्या उन्हें आप क्रिया में ला सकते हो, यानी उसे बार बार आप उस प्लानिंग को कर सकते हो। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। जब संस्था में जब सभी लोग काम कर रहे हैं, उनका सहयोग भी क्या उस उद्देश्य को पाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये आपकी हो गई नियोजन की प्रक्रियाएं कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कि तकनीक आपको बताई मैंने कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है, जो एक अच्छी योजना होती है वो कैसी होती है? दृढ़ यानी मजबूत होती है, खर्चीली होती है, या लोचपूर्ण होती है, या समय देने वाली होती है? देखिए, जो एक अच्छी योजना होगी वो कैसी होगी? वो होगी लोचपूर्ण। कैसी? लोचपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्यों? ऐसी कोई प्लानिंग आप नहीं कीजिए जिसे भविष्य में आप बदल ही ना सको। कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? अगर अवसर चेंज हो रहे हैं, अगर पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, पर्यावरण आपका बदल रहा है, तो आप क्या वो प्लानिंग में आप चेंजेस कुछ कर सको। तो कैसी? लोचपूर्ण होना चाहिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य, नीतियाँ कौन बनाता है? नीति निर्धारण किसका कार्य है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, ऑप्शंस हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, या मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, या परिचालन प्रबंध का, या इनमें से सभी। नीतियाँ कौन बनाता है? नीतियाँ बनाता है उच्च स्तर प्रबंध। कौन बनाता है? उच्च स्तर प्रबंध।
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है वो क्या नीतियाँ बनाता है, क्योंकि वही तो व्यवसाय का वो हेड होता है ना। उच्च स्तर प्रबंध का वो हेड होगा तो वही प्लानिंग करेगा। वो उसी ने तो मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध बनाए हैं ना। वो पूरे उसका स्वामी होगा पूरे व्यवसाय का, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, नियोजन है। नियोजन क्या है? आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी या धन की बर्बादी? बताइए आप, नियोजन जरूरी है या नहीं? देखिए हर चीज में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, व्यवसाय या कुछ कोचिंग भी खोलना है, स्कूल्स खोलने हैं, घर पे मेहमान भी आ रहे हैं, शादी भी हो रही है, तो सब में आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्लानिंग जो है पहले से ही करनी होगी। प्लानिंग आपको यानी करनी ही पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नियोजन प्रबंध का कार्य है। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है पूछा गया है क्वेश्चन में। प्राथमिक कार्य है, द्वितीय कार्य है या तृतीय या चतुर्थ? बताओ। देखिए जो नियोजन है वो क्या है, वो सबसे फर्स्ट में किया जाता है। वो क्या है? एक प्राथमिक कार्य है। कैसा? नियोजन क्या है? प्राथमिक कार्य है। प्रबंध में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी काम हैं, संगठन हो गया आपका, नियुक्तिकरण हो गया, निर्देशन हो गया, अभिप्रेरण हो गया, सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले नियोजन करना होता है किसी भी कार्य का। तो क्या नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है? नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। सबसे पहले नियोजन ही किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नियोजन एक क्या भौतिक कसरत है? नियोजन एक भौतिक कसरत है पूछा गया है। हाँ, नहीं, हो सकता है या इनमें से कोई नहीं? नियोजन क्या एक भौतिक कसरत है? बताओ। नहीं, नियोजन आप दिमाग से सोचते हो। आप प्लानिंग जो भी करते हो वो किससे? दिमाग से सोचते हो। तो वो एक क्या है? मानसिक कसरत है। क्या है? मानसिक कसरत है। क्या है नियोजन? एक मानसिक कसरत। नियोजन भौतिक कसरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बजट का अर्थ बताना है। बजट क्या है? बजट का अर्थ क्या है? निष्पादन का नियोजित लक्ष्य या फिर भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग या संसाधनों का सही वितरण या आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण? क्या है बजट? देखिए जब आप कोई योजना बना रहे होते हो तो आप ये देखते हो कि अपने पास पैसों का बजट कितना है, देखते हो। आप पहले मन प्लानिंग करते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये दुकान खोलनी है, तो आप अपना बजट देखते हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं, है ना, देखते हो। यही क्या है? बजट है आपका। आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। क्या? आशान्वित परिणाम जो होंगे, जो आपके परिणाम होंगे, उनका क्या होगा? अंकों में वितरण, या मौद्रिक रूप में कह सकते हो आप, पैसों के रूप में, मौद्रिक रूप में क्या? इनका वितरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? ये हम क्या दी गई हैं? सीमाएं। सीमाएं को आप कठिनाइयां बोल लो, आलोचनाएं बोल लो, है ना। तो
ये सीमाएं दी गई हैं हमें, और इनमें से क्या बताना है कि इनमें से कौन सी सीमाएं नियोजन की नहीं है। कठोरता या समय की बर्बादी या नियंत्रण का आधार या अत्यधिक लागत। देखिए कठोरता जो है, क्या कठोरता जो है नियोजन की लागत, नियोजन की जो सीमा है वो है। समय की बर्बादी भी इसकी आलोचना है, सीमाएं हैं। देखिए नियंत्रण का आधार, नियंत्रण का आधार ये सीमा नहीं है, ये क्या है, महत्व। यानी प्लानिंग के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। नियंत्रण का आधार क्या है, प्लानिंग, तो ये महत्व हो गया। ये अत्यधिक लागत, ये सब क्या है, उसकी सीमाएं या आलोचनाएं हैं। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियोजन है, नियोजन क्या है, लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी या मानसिक प्रक्रिया या इनमें से सभी। देखिए आप प्लानिंग करते हो, क्या आप प्लानिंग क्यों करते हो, लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लक्ष्य बनाते हो, तो ये भी आपका सही होगा। उद्देश्य, आप उद्देश्य बनाते हो, कोई भी कार्य आप करते हो, प्लानिंग जब आप करते हो तो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आप करते हो। मानसिक प्रक्रिया, दिमाग से सोची जाने वाली प्रक्रिया है ये, नियोजन जो है दिमाग से ही आप सोचते हो, है ना, तो ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया भी है। क्या, ऑप्शन नंबर डी, जो सभी जो है ये नियोजन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने में सहायक होता है, क्या होता है निर्णय लेने में सहायक, उद्देश्य, नीतियां या कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। देखिए देखिए आप उद्देश्य जो होगा निर्णय लेने में सहायक नहीं होगा। देखिए नीतियां, क्या होता है नीतियां, आप एक प्लानिंग, आप ऐसा विवरण तैयार कर देते हो जो सभी के लिए क्या मार्गदर्शिका का कार्य करती हैं। जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी के जितने भी प्रश्न होंगे वो क्या उस विवरण में होंगे, कोई उसके मन में जो भी प्रश्न होगा वो उस विवरण में होगा। यानी जो नीतियाँ, कोई कार्य आप कर रहे हो जिससे आपको कार्य करवाना है, आपने एक विवरण में लिख दिया ये कार्य है, यानी आपने उसकी पॉलिसी बना दी, आपने उसकी नीति बना दी। तो नीतियाँ क्या होते हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं वो क्या निर्णय ले सकते हैं, किससे, वो नीति के द्वारा। तो क्या निर्णय लेने में क्या सहायक होता है, नीतियाँ, नीतियों के द्वारा क्या होता है, नीतियों से निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं। नियोजन एक प्रक्रिया है, प्लानिंग एक किस तरीके की प्रक्रिया है, परिकल्पनाओं का विकास करना या उद्देश्य निर्धारित या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, परिकल्पना क्या होगा, पूर्व में कल्पना कर ली और फिर आप उसे प्लानिंग के जरिए आप क्या उसे उसका विकास करते हो। जो आप दिमाग में सोच रहे हो, जो आप कल्पना कर रहे हो, पूर्व में कल्पना कर रहे हो, तो क्या आप उनका विकास करोगे। उद्देश्य निर्धारित, आप प्लानिंग किस लिए कर रहे हो, उस उद्देश्य को आप सबसे पहले क्या करते हो, एक गोल बनाते हो, एक उद्देश्य आप बनाते हो। तो क्या ये दोनों ही जो है सही हो जाएंगे। नियोजन एक प्रक्रिया है, किस तरह की, परिकल्पनाओं का विकास करना और उद्देश्यों का निर्धारण, ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नियोजन होता है, नियोजन किस तरीके का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या फिर सभी अवधियों के लिए। देखिए प्लानिंग आप थोड़े समय के लिए भी कर सकते हो, मध्य थोड़े और समय के लिए भी, और आप
बहुत लंबे समय के लिए भी क्या प्लानिंग आप कर सकते हो। तो नियोजन जो होता है, नियोजन आप सभी अवधियों में, सभी टाइम पे, सभी टाइम के लिए आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सभी अवधियों के लिए। नियोजन में शामिल है, नियोजन में क्या शामिल है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या फिर सभी। प्लानिंग जब आप कोई करते हो तो आप सोचते हो कि मुझे क्या करना है, कब करना है, सोचते हो कैसे करना है, किस तरीके से आपको करना है प्लानिंग। हर काम में आप यही क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में। जब कोई आप प्लानिंग करने बैठते हो ना, तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएंगे, मुझे ये कैसे करना है, किस तरीके से और कब करना है ना। तो ये क्या है, नियोजन में ये सभी शामिल है, क्या करना है, कब करना है और किस प्रकार से करना है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी जो है इसमें नियोजन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। कौन सी ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है? प्रक्रिया है, उद्योग है, या फिर उद्देश्य है, या फिर सभी है। क्या होगा इसका आंसर? होगा उद्देश्य। क्या आप कोई गोल सेट करते हो तो आप उसके लिए कार्य भी करते हो, उसके लिए आप प्लानिंग भी करते हो, तो क्या उद्देश्य आ जाएगा यहाँ। उद्देश्य एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की प्रकृति है? प्रकृति या फिर आप कह लो विशेषताएं या फिर लक्षण। ठीक है, नियोजन को आपको बताना है, नियोजन में से कौन नियोजन की प्रक्रिया है। इन सब के दिए रखे हैं आपको, इनमें से बताना है कौन सी नियोजन की प्रक्रिया है। नियोजन सर्वव्यापक, प्राथमिक कार्य, या भविष्यवाणी करना, या फिर सभी। देखिए, नियोजन सर्वव्यापक है, बिल्कुल है। नियोजन हर क्षेत्र में, हर जगह लागू होता है। चाहे देखिए व्यवसाय की बात करें, प्रबंधन के उच्च स्तर में भी लागू होता है ना, मध्य स्तर में भी और निम्न स्तर में भी जो है प्रबंध लागू होता है। बनाता कौन है, मतलब नीतियाँ कौन बनाता है? उच्च स्तर का प्रबंध बनाता है, और मध्य स्तर के में भी कुछ प्लानिंग्स उसमें होती हैं, बनाता नहीं है, उसमें प्लानिंग होती है। मध्य स्तरीय में भी क्या होता है? प्लानिंग होती है। यानी नियोजन क्या है? सर्वव्यापक, सभी जगह नियोजन जो है लागू होता है। प्राथमिक कार्य, सबसे पहले संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, अभिप्रेरण, इन सब में से सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है आपका नियोजन। सबसे पहले आपकी जो है प्लानिंग की जाती है। हर कार्य को करने से पहले उसका नियोजन किया जाता है। तो प्राथमिक कार्य भी है। भविष्यवाणी करना, ये कैसे होगा? आप प्लानिंग से, आप भविष्य का ही तो सोच के आप प्लान करते हो कि भविष्य मुझे ये करना है, तो आप उसके लिए अभी से प्लानिंग कर दोगे। उसके लिए आप क्या करोगे? अभी से प्लानिंग कर दोगे। तो क्या एक भविष्यवाणी करना हो जाता है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि मुझे ये करना है, ये मुझे स्कूल खोलना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो आप किस प्रकार आप स्कूल खोलोगे, इसके लिए आप प्लानिंग करोगे, तो आपको जो दिमाग में होगा, आप भविष्य बना रहे हो, आप भविष्य तय कर रहे हो कि भविष्य में आपको क्या करना है। तो क्या भविष्यवाणी करना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सभी जो है नियोजन की विशेषताएं हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, व्यवसाय नियोजन के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या व्यवसाय नियोजन के मुख्य उद्देश्य हैं? कौन कौन से? भावी कार्यों में निश्चितता, प्रबंधन में मितव्ययिता, कुशलता में वृद्धि, या सभी। मुख्य उद्देश्य बताना है व्यवसाय नियोजन के। भावी कार्यों में निश्चितता,
उद्देश्य बताना है हमें। भावी कार्य यानी भविष्य के कार्य जो करेंगे उसमें क्या निश्चितता होती है। आप प्लानिंग करते हो तो क्या भविष्य के कार्यों में आपकी निश्चितता हो जाती। प्रबंध में मितव्ययिता, जब आप प्लानिंग करते हो तो क्या होता है, जो पैसे लगेंगे वो न्यूनतम लागत आपकी लगेगी, यानी खर्चा आपका कम होता है, क्योंकि प्लानिंग आपकी पहले से ही हो रही है, पहले से ही आपकी प्लानिंग जो है चल रही है। और अब क्या है, कार्य कुशलता में वृद्धि। कुशलता में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि का मतलब यही हो गया कि न्यूनतम लागत पर सर्वश्रेष्ठ आप परिणाम प्राप्त कर लेते हो, यानी न्यूनतम लागत पर ही क्या सफलता आप प्राप्त कर लेते हो। आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो जो आपने उस संस्था या व्यवसाय के लिए बनाए हैं। तो क्या ये तीनों ही जो है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हैं काय के, व्यवसाय नियोजन के। तो देखिए ये क्वेश्चंस हमने आज कर लिए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के और शानदार क्वेश्चन हम लाने वाले हैं अगली क्लास में। तो जब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।